झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी। घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। गोविंद दास जी संकेत करवा रहे हैं कि एक दिन लाल जी का झूला मनोरथ भी कर दें तो जो सूखा पड़ रहा है क्या पता मेघमालाएं आ जाएं। ठाकुर, ये दो स्थिति होती हैं, या तो बादलों को देख करके ठाकुर जी को झूला पे बिठा दो, या झूला पे ठाकुर जी को देख के बादल स्वयं आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो लीला बनी जाएगी। तो सब लीलाओं की श्रृंखला जो ठाकुर जी के उत्सव करने हैं, कल जल क्रीड़ा हुई, एक दिन नौका विहार होगा, एक दिन ठाकुर जी की होली भी होएगी। तैयार रहियो सबरे। और क्षेत्र संन्यास है यहां दत्त धाम से बाहर नहीं भाग सकता कोई, यहां भीतर ही रंग लगाए हो जाए वो पकड़ करके। तो सब उत्सव मनेंगे, एक दिन ठाकुर जी का झूला मनोरथ भी करेंगे। और हमारे मन में तो कौतुक ऐसे ऐसे आते हैं कि जहां गोदावरी में स्नान करने जाते हैं तो इस तट पे जहां कल सब बैठे थे वहां सब बैठ जाएं, और पल्ले तट पे कोई वृक्ष ऐसा हो जिसकी थोड़ी डाल झुकी हो, वहां लाल जी की सुंदर झूला बने, सब यहां से दर्शन करें, वहां से झूला झूलें। ऐसे कोई, अब हम तो जा ही नहीं पाएंगे अनुष्ठान में, पल्ली पार कैसे जाएं। लेकिन महाराज जी हमारी योजना तो थर्ड क्लास है, महाराज जी बनाएंगे कोई नंबर 1, कोई ऐसी योजना बना करके देंगे कि जो किसी के विचार में ही नहीं आई होगी, लाल जी के झूला उत्सव के। हे घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। आज व्यासपीठ ऐसी बनी है, मैं एक दो बार जैसे झूमा हूं तो यहां देखते ही नीचे डर लगा है कि अभी व्यास जी नाक के बल गिरेंगे, आगे के 2 दांत टूट जाएंगे। तो आज थोड़ा हिलने में भी हमको संकोच ही लग रहा है, लेकिन इतनी सुंदर व्यासपीठ है कि बस यहीं से ही धक्का दे करके सीधे हमको गोदावरी जी में ले जाओ, बढ़िया नौका विहार हो ऐसी। और ये नौका ही है, ये नौका ही है, ये हंस नौका है। आज नौका पे ही व्यासपीठ है। और इसका भाव यही है कि कल लाल जी नौका विहार जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे, नौका विहार अभी नहीं हुआ है। तो उसी भाव से आज भागवत जी की व्यासपीठ की भी जल क्रीड़ा हो, तो पूरा नौका की आकृति दी है, अद्भुत है। हे राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा। हे श्यामा झूलन पधारो, गिर आए बदरा, झूलन पधारो, गिर आए बदरा। ओ ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे, हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे, हट छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृषभानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी
घिर आए बदरा झुक आए बदरा हे राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ओ तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो तेरो रसिक प्रीतम मग तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो तेरो राधे दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो राधे दो कर राधे दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो राधे दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो हे गिर आए बदरा झुक आए बदरा झुक आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा हे राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा झूलन पधारो झुक आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा झूलन पधारो गिर आए बदरा झूला झूले री बिहारी आज पन घट पे झूला बिहारी आज पन घट पे हे झूला झूले रे बिहारी आज पन घट पे हे यमुना तट पे यमुना तट पे हे वंशी वट पे हे यमुना तट पे हे झूला झूले रे बिहारी आज वंशी वट पे हे झूला झूले रे बिहारी आज वंशी वट पे हे झूला झूले रे बिहारी यमुना तट पे हे झूला झूले रे बिहारी यमुना तट पे गोविंद दास जी के साथ ऐसी मधुर लीला करके ठाकुर जी ने आज निकुंज का दर्शन करा करके प्रिया जी के साथ उनको आनंदित किया। आपका भी एक बार तानसेन जी के साथ में मिलन हुआ था। तानसेन एक बार फिर गोसाई जी ने बुलाए, तानसेन आए, आकर के गिरिराज जी की मधुर सेवा कर रहे थे। आज गायन जब किया तो तानसेन जी को उस जमाने में 500 वर्ष पहले
सोने की एक फूटी कौड़ी, एक मतलब सोने का सिक्का उसको टूटे हुए का आधा कटा हुआ सा कौड़ी के समान, और उसको सुंदर मलमल के वस्त्र में, मखमली वस्त्र में लपेट के दिया। तानसेन जी ने कहा भगवान आपने सोने का ये एक फूटा सा एक अंग दिया है और उसको ऐसे सुंदर वस्त्र में लपेट के दिया कि लगे भीतर तो बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी, पर भीतर तो फूटा फूटा कौड़ी जैसा सोना है। तब गुसाई जी ने कहा कि आपका जो संगीत है ना, आपका जो गायन है वो ऐसा ही है, बाहर से तो सुंदर है जैसे मखमली वस्त्र है, मलमल का वस्त्र है, लेकिन भीतर से कौड़ी के समान है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि उसमें मनोरंजन का भाव ज्यादा है, हरिरंजन का कम है। हरिरंजन का भाव कैसा होना चाहिए? गोविंददास पद सुनाओ। तो गोविंददास जी ने पद गा करके सुनाया और श्री तानसेन जी के मन को आनंद हुआ। एक लीला और हुई। एक कान्हा नाम का एक व्यक्ति रहता था गिरिराज जी में, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं गिरिराज जी का कभी दर्शन करूं, लेकिन झाड़ू लगाने वाला है इसलिए उसको कोई ऊपर मंदिर में जाने नहीं देता था। लेकिन उसकी बड़ी निष्ठा थी गिरिराज जी के मधुर दर्शन में। वो दर्शन करके आने वाले लोगों से पूछता था कैसा है स्वरूप, ऐसा रूप है, ऐसा श्रृंगार है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल हैं, सबका वर्णन सुनकर के प्रसन्न होता था। लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि नाथ इससे अच्छा तो मेरे प्राण हरण करके मुझे दोबारा से जन्म ऊंचे कुल में दे दो ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। मैं नीचे कुल में जन्मा हूं, ऊपर मुझे आने नहीं देता कोई भी। उसकी इस भावना से ठाकुर जी बड़े रीझ गए। ठाकुर जी ने कैसे योजना बनाई? गोविंद दास सामने खड़े थे, कीर्तन गा रहे थे। तो ठाकुर जी ने गोविंद दास से कही, ए गोविंद। बोले हाँ मुझको भूख लग रही है। तो राजभोग तो पाया हो अभी अभी आपने? बोले मैंने ना पाया हो। तो बोले तू एक काम कर। बोले क्या? गोविंद की खिरक, तेरी जो खिरक है जहां पे हम खेलें, तुम वहां जाए करके गोबर के कंडान में बढ़िया बाटी सिद्ध कर, मैं राजभोग दर्शन के बाद वहीं आऊंगा, आज वहीं दार बाटी खाएंगे। गोविंद दास बोलो बाटी खाओगे? बोले हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं, फिर मैं वहां पर तैयारी करूं या राजभोग दर्शन जैसी बंद हूं, खिड़की से आए जाइयो। बोला हाँ आ जाऊंगा। क्यों भेज दिया ठाकुर जी ने? क्योंकि गोविंद संग में रहेगा तो उस सखा से उससे मिलने, क्योंकि गोविंद दास जी राजभोग के बाद भी मंदिर के बाहर ही खड़े रहते थे, सब चले जाते, पुजारी आदि सब मंदिर से, जब सब पूरा मंदिर खाली हो जाता तब ठाकुर जी को लेकर के गोविंद सखा वन में जाते थे। आज ठाकुर जी ने पहले ही भेज दिया। सब जब मंदिर से चले गए तब ठाकुर जी स्वयं बाहर आए। नीचे वो कान्हा जो झाड़ू लगाता था वो बैठा था गिरिराज पर्वत के नीचे। ठाकुर जी को उसको दर्शन देना था। आप गिरिराज पर्वत के ऊपर घूमते घूमते घूमते, और जैसे कांटा लगने पर कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाए, अरे मैया जी मेरे पाम को का है गयो, अरे बहुत बड़ो कांटो घुस गयो है, अरे कोई आओ या कांटे को निकारो। गोविंद के कानों में जैसे ये स्वर पड़े, कुछ अद्भुत था इन स्वरों में। वो कान्हा के नेत्र खुले। उसने कहा ये कौन चिल्ला रहा, किसको कांटा लग गया? और जैसे ही उसने नजर उठा करके देखा, आहा, चांद चांद सा सलोना मुख, चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख, लट घुंघराली भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी। वन माल गले सोहे, वन माल गले सोहे, मुरली अधर पे, वन माल गले सोहे, मुरली अधर और
पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे, पीत पट झोंका खावे पतली कमर हो मेरा या पे अटक गया मन हो या को नाम है राधा रमन हो मेरो या पे अटक गया मन हो या को नाम है राधा रमन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण। कान्हा ने जैसे ही देखा है, आहा ये झांकी देख करके उसके नेत्र पलक झपकना भूल गए। बंधुओं, ठाकुर जी मिलेंगे तो कुछ गतिविधियां आपको अनुभव होंगी। उसमें सबसे पहली गति यही है, नेत्र झपकना भूल जाएंगे, श्वास निकलना भूल जाएगी। एक प्रकार से प्राण जा सकते हैं अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो। श्वास लेना भूल जाएंगे, शब्द भूल जाओगे, बोलूं क्या, अरे भाषा भूल जाओगे कि मुझे हिंदी आती है, मराठी आती, तेलुगु आती, तमिल आती, इंग्लिश, कौन सी भाषा आती है मुझको, भूल जाओगे, सब विस्मृत हो जाएगा, तन की सुध नहीं रहेगी। जाहे लगन लगी घन श्याम के, धरत है कहीं पग पड़त है कितहूं, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, रही ना काहू काम की, किसी काम के नहीं रह पाओगे। जाहे लगन लगी घन श्याम के। कान्हा ऐसे देखता रह गया एकटक। ठाकुर जी ऊपर से बोले, अरे ऐसे देख तो रेगो, ऊपर आ, मेरे पाम में कांटो लग गयो है। तो होश आया कान, अरे मैं ऊपर कैसे आऊं, मैं तो कान्हा हूं, मैं झाड़ू लगाऊं, मेरा अधिकार नहीं है गिरिराज जी पे ऊपर चढ़वे को। अरे बाद में देखी जाएगी अधिकार की बात, तू जल्दी ऊपर आ, मेरे कांटो लग गए हो पाम में। नीचे तो कान्हा बोला, तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में दे दूंगा, पहले ऊपर आ ना, पहले बताओ तुम कौन हो? अरे मैं नंद जी को छोरा, यशोदा जी को लाला हूं मैं, जो मंदिर में अंदर दर्शन दे वही वारे। बोले हाँ वही हूं। अब तो कान्हा के रोम रोम, और इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं लेगा, वो कोई ना देख रहा तो ऊपर आ, जल्दी कांटो निकाल, देख मुंह को बड़ी पीड़ा है रही। कान्हा ऊपर चढ़ गया। आहा, कभी सोचा नहीं था उसने कि ठाकुर जी इतना अनुग्रह करेंगे। आहा, कान्हा जाकर के सामने बैठ गया, हाथ पांव सब कांप रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठाकुर जी ने कही, ले जल्दी मेरे चरण रख अपनी गोद, सीधे चरण पधरा दिए उसकी गोद में। आकाश में इंद्रादि देवता प्रकट हो गए, बोले जय जय, हम पे तो इतनी कृपा कभी नहीं करी, लक्ष्मी को भी चरण आप छूने नहीं देते, ये कान्हा की गोद में सीधे चरण पधरा दिए। प्रेम की अवस्था देखते हैं बंधुओं, प्रेम कितना कमाया आपने, प्रेम कितना है आपके पास, उसके आधार पर ठाकुर जी अपनी कृपा का चयन करते हैं। चरण दे दिए उसकी गोद में, बोले जल्दी कांटो निकाल। अब वो पकड़ तो चरण रहा है, देख मुखमंडल रहा है। ठाकुर जी बोले नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख, मामा कांटो लगो है। देखी तो कांटा मिला, अब वो उंगली से निकाले, सो ठाकुर जी चिल्ला में बोले उंगली ते ना निकलेगो। बोले तो कैसे निकलेगो? बोले अपनो मुंह ले जा और अपने दांत ते निकाल। अब कैसी छवि है, ठाकुर जी एक गिरिराज जी की शिला पर बैठे हैं और नीचे कान्हा बैठा है, और एक पैर ठाकुर जी ने उसकी गोद में रखा है, दूसरा पैर उठा करके वो अपने मुख से उसमें से कांटा निकाल रहा है, नीचे तलवे में से, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और ठाकुर जी प्रेम भर करके उसकी ओर देख रहे हैं। बोले सुन, अब मेरे पाम को कांटो निकल गो। बोले हाँ, अब चल, मुंह को अपने कंधा पे बैठा ले। यहाँ ठाकुर जी दोनों चरण लटका के बैठ गए, उसका सिर पकड़ लिया। बोले चल, बोले कहा, बोले बाटी खवा के लाऊं तो को, आज गोविंद दास ने बाटी बनाई है।
लेकर के ठाकुर जी जा रहे हैं। कान्हा बोलो गोविंद दास के सामने मत ले जाइयो। क्यों? बोले सबसे ज्यादा तो वही हल्ला करें। जब जब मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को प्रयास करूं तो गोविंद ऊपर मत चढ़ियो, झाड़ू लगावे, तू ना जा सके ऊपर, आचार विचार को ध्यान रखे कर। ठाकुर जी अच्छा, या गोविंदा को तुम्हें बताऊंगा। सुन तू एक काम कर, यहीं पेड़ के पास रुक, मैं जाऊं। ठाकुर जी गए। गोविंद दास ने बढ़िया बाटी बना रखी थी। ठाकुर जी प्रेम से बाटी पाने लगे। लेकिन स्थिति क्या, अब बाटी बन के जैसी परोसते हैं, परोस करके गोविंद दास दूसरी बाटियां सिद्ध कर, इतने में ठाकुर जी अरे बाटी पूरी है कि जल्दी दे। गोविंद दास बोले बाटी खावे में समय लगे, गरम गरम बाटी फोड़ो, घी डालो, फिर में अंदर दाल डालो, फिर मिला के पाओ, समय लगे, इतनी जल्दी कैसे पा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले भूख लग रही है हमारे, में गप गप पा रहा हूं, जल्दी दे। खूब सारी बाटी। गोविंद दास जी बोले पेट है, कुआ है, समुद्र है, कहां जा रही है इतनी बाटी? ठाकुर जी बोले ऐसे कहो तो मैं कल तक खावे नहीं आऊंगा तेरे पास। अरे ना जय जय खाओ। लेकिन जैसे ठाकुर जी थाड़े भये, सो पीतांबरी ऐसी फैल गई ठाकुर जी की। क्यों? सब जेब में भर ली बाटी खूब सारी। अब जेब में भरी तो वो ऐसी फूल गई दोनों तरफ से। गोविंद दास बोले जय जय, भोजन करके पेट न करना चाहिए, आपकी तो कमर न करी आई है। ये कैसा भोजन किया आपने, है कमर न करी आई दोनों तरफ से। ये कहा है, जैसे ही पकड़े तो है ये गोल गोल कहा है, जैसे हाथ डाल के लगा रहे तो बाटी पाए ना रे गोजा में कौन के। अच्छा कोई और को खवा, कोई और प्रेमी मिल गो का? गोविंद दास इनसिक्योर जैसे हो गए, जैसे गिरिराज जी में मेरे संग लीला करते हैं, कहीं मेरे अलावा कोई और तो नहीं मिल गया इनको। जय जय कौन है, कौन है? जाके काजे आप लेके जा रहे हो, मंदिर में तो कोई खावेगो नहीं, वहां तो सबने राजभोग कर लियो। कौन है, कौन के काज लेके जा रहे हो? ना ना कोई ना कोई ना। बोले आपको मेरी सौगंध है, सांची बताओ। ठाकुर जी बोले एक मेरा भगत है। बोले या को मतलब मेरे अलावा भी कोई पे कृपा कर रहे हो? बोले अरे मैं जय जय हूं, वो तो सबन पे करनी पड़े, प्रेम देखना पड़े सबन को। कौन है दिखा तो दो। सो ठाकुर जी ने दिखाई, देख वो पेड़ के पीछे खड़ो हो। जैसे ही देखो कान्हा, अरे ये तो झाड़ू लगावे। बोले हाँ मुंह तो बहुत प्रेम करे, अब मैं थोड़ी देखूं झाड़ू लगावे वारो है कि राजा है, रंग है, फकीर है, सब मेरे हैं। आपने आपको स्पर्श तो ना कियो? ठाकुर जी ऐसे स्पर्श इतनो ना कियो, इतनो ना कियो मतलब थोड़ो सो कियो। एक काना यहां पे आ। ठाकुर जी की तुम मत बोलियो, यही तो पूछूंगा मैं। चौरे लाल जी ने तेरो स्पर्श कियो? हाँ कैसे कियो? बोले पहले तो अपने चरण धर दिए मेरी गोद में। गोविंद दास देख आपने चरण पधरा दिया कि गोद में? फिर बोले मोहते कांटों ने कार, आपने यहां तो मोहते कांटों ने करवा। और फिर का फिर बोले मुंह कंधा पे बैठा के ले चल गोविंद के पास। आप यहाँ की कंधा और न्यो कह रहे हो थोड़ा सा इस पर सब्र तो करा दियो आपने, चरण दे दिए, बाकी मुंह से कांटों ने करवा रही हो, बाकी ऊपर चढ़ के बैठ के आए गए यहाँ पे और यूं कह रहे हो मैं। और सुनो यहाँ से जो कियो वाको तो मैं बाद में बदलो लूंगो, इतना प्रेम मोते ना कियो जितना याकू कियो। वहां से पहले अब मंदिर में बाद में जाओगे, पहले शुद्धि करो। झाड़ू लगावे वाले के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, पहले जाओ गोविंद कुंड में जाके स्नान करो, आचमन करो और शुद्ध है जाओ, तब जाओगे मंदिर में। नहीं तो गुसाई जी को सब बात बता दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले अरे गोविंद तू मेरा सुखाना है, देख जाड़ो पड़ रहा हो, बहुत ठंड है रही है, मैं नहाऊंगा ना, जाड़ो लग जाएगा मोकू। बोले नहानो तो पड़ेगा। बोले ना नहाऊंगा ना। तो गोविंद दास बोले एक काम करो। बोले क्या? गोविंद कुंड को जल लेके अपवित्र पवित्र हुआ कर लो, पवित्र है लो, ऐसे छींटो मार लो। बोले हाँ ये कर लूंगा। ठाकुर जी गोविंद कुंड पे जाके बैठे, जल हाथ में लेकर के 3 बार आचमन किया, आचमन करके अपवित्र पवित्र हुआ कर रहे हैं। इतने में गोविंद दास ने पीछे से ठाकुर जी को धक्का दियो और गेर दिए ठाकुर जी गोविंद कुंड में। अब तो मुकुट उतर के यहाँ गए, पाक खुल गई, ठाकुर जी के केश खुल गए। आहा मधुर झांकी, ठाकुर जी तैर रहे हैं गोविंद कुंड में और गोविंद दास जी को मधुर दर्शन है रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी बोले गोविंदा तू भी आ ना। मैं ना आ रहा हूं। क्यों? उत्थापन को समय है गयो है, मंदिर खुलवे वारो, मैं तो कीर्तन करूंगा वहां जाके। और अब पता चलेगी क्यों आप तो यहां नहा रहे हो, जब मंदिर में नहीं मिलोगे तो गुसाई जी डांटेंगे आपको। और ये तो भागे ऊपर मंदिर को, पीछे से ठाकुर जी भागे।
अब ठाकुर जी जाकर के जैसे ही मंदिर में थाड़े भये, गुसाई जी ने तभी कपाट खोले। सो कहा देखो श्रीनाथ जी के सबरे वस्त्र गीले और उनमें से जल गिर रहा है, ठाकुर जी ऐसे थाड़े हैं। जय जय, ये जल कौन ने डाल दिया आप पे? गोविंद दास पीछे से बता रहे, बोले आज ऐसी ऐसी लीला करके आए हैं, वह कान्हा की गोद में बैठ के डोले और मैंने कही ना कि नहा धो के जाइयो, सो नहा के आए हैं। तो ठाकुर जी बोले सांची क्यों ना बतावे? बोले क्यों? नहा के ना आया हूं, याने धक्का दे दियो मुंह को गोविंद कुंड में, मैं तो आचमन कर रहे हो वहां पे, मैं तो प्रोक्षण कर रहा हूं, जाने मुंह को धक्का दियो, याने गीलो कियो, गुसाई जी बहुत बिगड़ गयो है। गोसाई जी बोले भैया तुम दोनों की नोक झोंक ऐसी चलती रहे, ठाकुर जी ऐसी आप कृपा बनाए रखो, या गोविंद की आपसों आपकी गोविंद सो ऐसी नोक झोंक चलती रहे और मैं बीच में सुख लेता रहूं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला श्री गोविंद दास के साथ करते थे। इस प्रकार एक दिन गोविंद दास जी शाम ढाक पर बैठे थे और ठाकुर जी ने आज्ञा करी, गोविंदा अब लीला पूरी है गई, अब तेने खूब रस गा दियो, खूब मधुर मधुर भाव या जगत को दे दिए और तेने मुंह को बड़ो सुख दियो। अब आगे बहुत भयानक समय आ रहा है, हमारो तेरो प्रेम ये संसार के लोग पचा नहीं पाएंगे, अब तू आजा। और ठाकुर जी ने गोविंद दास को आज्ञा करके और अपने सुंदर निकुंज में प्रवेश करायो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला गावे वाले श्री गोविंद दास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे गिरधर लाल जी के पावन भक्तों के हम लोग श्रृंखला सुन रहे हैं। गोविंद दास जी का चरित्र पूर्ण हुआ। अब कल कथा महाराज जी सुबह, कल रविवार है और कथा सुबह होगी। सुबह का सत्र कथा का होगा। आप सब लोग 10 बजे से पहले पहले यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। 9 बजे तक यहाँ विराज जाएंगे। 10 बजे से 1 बजे तक कथा होगी। 1 बजे के बाद फिर सब लोग प्रसाद पाएंगे और उसके बाद फिर गंगा स्नान आदि का क्रम। और कल कुछ होगी लीला, बताएंगे, कल ही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बता दें महाराज जी कि नहीं बताऊं? रहने दें, हैं? बता दें। कल फिर से दत्त धाम वर्सेस वृंदावन धाम का मैच है शाम को, और हारने वाली टीम को 21 डुबकी लगानी है। आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, पर 21 डुबकी कैसे लगानी है? एक डुबकी लगाओ, फिर दत्त भगवान का दर्शन करो, फिर डुबकी लगाओ, फिर दत्त भगवान का दर्शन करो, फिर डुबकी लगाओ। अच्छा, परिक्रमा भी करनी है। कैप्टन को तो छूट रहेगी ना महाराज जी। कैप्टन ऐसा कर सके 21 डुबकी लगा के 21 परिक्रमा कर लेगो। हाँ, कैप्टन को तो इतना कर दे, क्योंकि हमको आशा लग रही है कि हम हार ही जाएंगे। एक आदमी के बल पे कैसे टीम जीता महाराज जी। हमारे सब खिलाड़ी, इनको आप देखो ना, क्या कह रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई, वृंदावन वाले हूं, सुन लो सबरे। महाराज जी कह रहे हैं मैं दत्त धाम को कैप्टन हूं, महाराज जी वृंदावन धाम के कैप्टन है। राजी हो तुम सबरे? बेटा मना करी तो रोटी नहीं मिलेगी रात को। चलो तो फिर कल ऐसे ही है जाए। तो दत्त धाम की तरफ से कल हम खेलेंगे कैप्टन बन के, और वृंदावन धाम की तरफ से महाराज जी खेलेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभाय वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो वृंदावन
प्रगट कियो जहाँ स्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ पुंडलीक की सेवा भाव सो जय रुक्मणी नाथ हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ पुंडलीक की सेवा भाव सो जय रुक्मणी नाथ हे निज कर किए कमर पर ठाड़े निज कर किए कमर पर ठाड़े निज कर किए कमर पर ठाड़े कर किए कमर पर ओ ठाड़े कहलाए विठल नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे नाथ 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 मेरे नाथ विठल नाथ 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 मेरे नाथ गिरधरनाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ विठल नाथ 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 मेरे प्यारे गिरधरनाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ विठल नाथ 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 मेरे प्यारे गिरधरनाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ विठल नाथ 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 मेरे नाथ हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हे वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे सत्य सनातन धर्म स्थापित कियो है तत् के धाम सत्य सनातन धर्म स्थापित कियो है तत् धाम सत्य सनातन धर्म स्थापित कियो है तत् धाम सत्य सनातन सनातन दत्त दास की सेवा भाव सो दत्त दास की सेवा भाव से दत्त दास की सेवा भाव सो दत्त दास की सेवा भाव से यहाँ रीझे अनसुया लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे जय कृष्ण पियारी राधे राधे हम सब की प्यारी राधे राधे गिरधर की प्यारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे
विठ्ठल 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन्नारायण। कल सुबह 10 बजे सब लोग उपस्थित हों, सबको प्रणाम। आरती ते पावन पुराण के आरती ते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की पुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शोक मोक विगालित निगान कल्प फल परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस निधान के आरती ते पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती ते पावन पुराण ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती ते पावन पुराण